पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. You like to ask, please you can contact us through WhatsApp number which is 848-247-9911. अच्छा दीदी, अगर आप तैयार हो तो हम बात करना शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। हाँ, ये बात सही है। जब भी वास्तु की बात आती है, रेवा जी इज ऑलवेज रेडी टू टॉक अबाउट इट एनी टाइम ऑफ द डे। जब भी कोई भी समय हो, आप हमेशा तैयार रहते हो वास्तु की टॉक करने के लिए। ऑफ कोर्स संजीव, अब तो इतना हो चुका है बिकॉज आई हैव गिवन 37 years ऑफ माय लाइफ टू वास्तु। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं जब भी कहीं बाहर विजिट करती हूँ, चाहे किसी रेस्टोरेंट पे फैमिली के साथ में या किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे भी कभी चले जाते हैं, तो मेरा सबसे पहले यही ध्यान जाता है कि कौन सी डायरेक्शन है, कहाँ पर है, कैसे है। ये जरूरी नहीं है कि एवरीबडी बिलीव्स, टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई डोंट वांट टू जस्ट लाइक कि हर किसी को मैं बिलीव कर रहा हूँ। यस, ऑफ कोर्स आई वांट टू make awareness. Everybody should aware about that. What is vastu? What are the defects? How it affects, and how we can rectify. Yes. लेकिन ये इतना ज्यादा मेरे अंदर हो चुका है कि मेरे ऑटोमेटिकली मेरे हाथ अपने आप ही मेरे कंपास पे चले जाएंगे, फोन के ऊपर में आए, आई विल फाइंड आउट कि कौन सी डायरेक्शन है, वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो कर रहा, क्या रीजन है। तो ये आदत हो चुका है। जी इट इज बिल्कुल, माय ये आदत। पैशन नाउ। हाँ, अभी ऐसे ही पैशन तो है ही, पैशन तो है ही आपकी, और आपका नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एंड साथ में यू टेक प्राइड इन इन हेल्पिंग आउट इंडिविजुअल्स। आपको एक मतलब अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि किसी को मैंने सही रास्ता दिखाया। किसी का अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो वो सेट किया, अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो या तो करियर में प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं पे आपने किसी को एक रास्ता दिखाया, एक समझ दी। दीदी, आज के ज़माने में देखो कई लोग ऐसे हैं जो शायद वास्तु में इतना विश्वास नहीं रखते, मानते नहीं, और कितने लोगों को आप समझाओगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो और उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हो, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या तो प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए, तो आप उनको कैसे समझाओगे कि भाई आपको थोड़ा पता है लेकिन इसमें थोड़ा और फेथ रखो तो यू विल बी ओके? कैसे समझाओगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल संक्षेप, क्योंकि डायरेक्शंस एज यूजुअल आई ऑलवेज से डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डायरेक्शंस के तो आप लाइफ के बीच चल ही नहीं सकते, हम मूव ही नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ कि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसके लिए आपको एयर की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, इंजन है उसकी, फायर की भी, हर चीज की जरूरत है जी। जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं पता होगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकेंगे, आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो वास्तु एक क्या है, आपकी ड्राइव को, आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए एक जीपीएस की तरह हेल्प करता है, एक स्मूथ रोड की तरह वो आपके साथ चलता है कि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए और आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स में करें। जी। अब उसको अचीव करने के लिए, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो सवाल हमारी लाइफ का, बिजनेस है, करियर है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है। मैं जैसे कि अभी कुछ 3-4 दिन से, I was from Sunday when I came to know that a young guy Sushant Rajput committed suicide. अब देखा जाए, मैं बहुत गहराई से उस चीज को देखने की कोशिश कर रही थी। एक यंग लड़का 34 years का, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? उसका रीजन क्या है, क्या कारण है उसका, क्यों उसके दिमाग में इतना अच्छा, इतना सक्सेस होने के बावजूद में भी, और क्यों उसने अपनी लाइफ के बीच में एक बहुत गलत स्टेप उठाया कि जिसको मैं कभी भी, मैं क्या, nobody in the world, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ जीवन है। अगर उसने दिया है तो संजीव लेने का भी उसको हक है। who we are, हमारे को कोई पावर नहीं है कि हम उसकी दी हुई चीज के साथ में ये स्टेप उठाएं। मानते हैं डिप्रेशन है, मानते हैं स्ट्रेस है, आज का वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है,
और हमारे साथ में लाइफ में कई बार इश्यूज आते हैं, लेकिन वन हैज टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, वन हैज टू फाइट विद देम। कभी भी अपने आप को टूटने मत दीजिए। मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा हमेशा कहता है कि अगर कहीं पे भी आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, थक चुके हैं, दोस्तों इतना याद रखना लिसनर्स कि अगेन वी कैन फाइट। और सबसे अच्छी जगह है अगर आप अपने भगवान के आगे बैठकर खूब रो लीजिए, खूब उनसे झगड़ा कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन याद रखिए वही आपकी सुन रहा है और वही आपको जरूर से जरूर रास्ता दिखाएंगे। तो डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। अब आ जाता है, जी बताइए। दीदी, मैं ये कहता हूँ कि जो ये आपने ओपनिंग में जो बात करी है, इस बात में सच्चाई भी है और इस बात में एक आपकी तरफ से कमिटमेंट भी है, बिकॉज आप खुद उस दौर से गुजर चुके हो कुछ सालों जी पहले। बिल्कुल, हर जिंदगी में भगवान के भी कहते हैं ना कि हर दौर में सबके आता है, और मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार स्ट्रेस देखा, डिप्रेशन देखा, सब कुछ देखा, लेकिन मैं अगर हिम्मत छोड़ने की कभी भी नहीं सोचती, बिकॉज वी हैव टू। हमें ये सोचना है कि हमारे को उसने जो दिया, उसने अच्छा समझा वही दिया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है संजीव कि जो हमने चाहा वो हमें मिला नहीं, लेकिन जो उसने चाहा वो उसने सब कुछ दिया। तो जी। आप इस चीज को सोच के चलिए कि वो जो कर रहा है वो हमारे फायदे के लिए, हमारे हर चीज के लिए, अच्छे के लिए कर रहा है। हो सकता है टेम्परेरी टाइम भी हमारे को लगे कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम भगवान को दोषी करें, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी डिप्रेशन, any stress, just give me a call. My number is very simple, 510-868-3338. I will try my best. Yes, try to share, try to open yourself, try to open yourself with your family, try to open yourself with your friends, try to open yourself with me too. I am always there to take care. आप लोग सब हमारा परिवार है, जिसे हमेशा कहती हूँ वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। तो अगर कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस किसी को भी इस समय है, तो याद रखिए उसका रास्ता हमारे पास है। उसका रास्ता ये कहीं नहीं है कि आप अपने आप को खत्म करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं तो याद रखिए अपने साथ आप अपने जुड़े हुए हर इंसान को खत्म करके जा रहे हैं, खासकर उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया है। अगर उन्होंने जन्म दिया है तो व्यूअर्स, आपको कोई हक नहीं है अपनी जान लेने की। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टुडे। जी 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 बिल्कुल दीदी, ये हार्ट टचिंग बात करने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, एक इंस्पिरेशन हम सब में जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि जितने भी हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स हो, अगर किसी एक की जिंदगी में भी इससे फर्क आ जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मेंटल हेल्थ को, नेगेटिविटी अपने जीवन में न लाने के लिए जहाँ पे भी आप रहते हो उस घर में एक सुकून, एक शांति होना जरूरी है। एंड दैट्स वेयर डायरेक्शंस मेक अ डिफरेंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। तो मैं चाहता हूं कि लास्ट वीक हमने नॉर्थ को लेकर थोड़ी बात शुरू करी थी, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं या वहीं से फिर से शुरू करते हैं एंड धीरे 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 हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को समझाते हैं कि व्हाई डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी शुड रियली फॉलो देम। ऑफ कोर्स, बिल्कुल संजीव, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग, जैसे कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर को हम एक बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, क्योंकि वो काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन आप सिर्फ ये मत देखिए व्यूअर्स कि हमने नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया तो दैट्स ओके। नो, वी हैव टू सी कि अगर हमारा नॉर्थ है, क्या हमारा लॉट, क्या हमारा घर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है कि नहीं है। along with that, what about the placements of other rooms? जो हमारे बाकी रूम्स हैं, क्या वो सही डायरेक्शन पर है कि नहीं है। क्योंकि अगर नॉर्थ हमारा फेसिंग होगा और साउथ में अगर हमारे पास में कहीं पे ही स्विमिंग पूल आ जाए, या साउथ हमारा लोअर हो जाए, साउथ में कहीं क्रीक कोई जा रही है, साउथ में अगर कहीं पे साउथ वेस्ट में कहीं पे टॉयलेट आ जाए, बाथरूम आ जाए, किचन आ जाए, तो वही नॉर्थ फेसिंग घर हमारे को नुकसान देता है। आपको यहाँ याद रखें कि नॉर्थ से हमारी एनर्जी को ट्रेवल साउथ हमारा
हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइट पे जा रहे हैं तो आपको नॉर्थ से पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी जो मिलती है वही आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। जहां जहां पे रिसेंटली मेरी अपनी ही एक फैमिली में बहुत ही क्लोज एक केस हुआ है, एंड ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए, बहुत ही क्लोज मेरी फैमिली में, और यंग डेथ हुई है। आप यंग भी कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं, नो यंग भी नहीं मैं कहूंगी, ठीक ही थी, मतलब कि 60s के बीच में आप ले सकते हैं, उनकी डेथ हुई है। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, बात करते तो मेरा एक पहले ही सवाल हुआ था कि क्या कहते हैं, नहीं हमारा तो घर पूरा वास्तु पे है, नॉर्थ फेसिंग घर है, लेकिन आई जस्ट सिंपली आस्क्ड कि आपका साउथ वेस्ट में क्या है। दे सेड कि साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है। इमीडिएटली मैंने देखा, उन्होंने मुझसे फेस टाइम किया। अब स्विमिंग पूल जब हमारा साउथ वेस्ट में आ जाएगा, वो घर के हेड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विथ 4 टाइप ऑफ डीज। डीज मीन्स डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डेथ, D for downfall, D for disaster. I never recommend swimming pool or bathroom anywhere in southwest direction of your house. इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो आपके घर का जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, उनको जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा, उनको सही होते हुए भी कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। उसको मैं कहती हूँ कि दैट इज ए स्नेक लेडर हाउस। जैसे सांप की सीढ़ी खेलते हैं, देखा होगा संजीव कि हम लोग सांप की सीढ़ी से खेलते हैं, एकदम हाइट पे जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। तो नॉर्थ फेसिंग घर में अगर हमारा साउथ वेस्ट में कहीं वाटर एलिमेंट होगा, तो वो घर आपको पहले 3 साल तो व्यूअर्स बहुत पैसा देगा, लेकिन आफ्टर 2 और 3 इयर्स इमीडिएटली वो घर का जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, मेल फिगर होंगे, कोई ऐसा सीरियस इश्यूज लेकर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज रिलेटेड विद 4 टाइप ऑफ दिस, वैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं मानती हूँ कि हम लोग इस कंट्री में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आजकल हर किसी को एक लग्जरी लाइफ के साथ में जरूरत है। फ्लोरिडा में बहुत क्लाइंट्स हैं जहां पे नेचुरली स्विमिंग पूल उन्हें जरूर चाहिए, पर साउथ वेस्ट में नहीं। और किसी कारणवश अगर वहां पर है तो उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, वहां से पर्टिकुलर उस डायरेक्शन से एनर्जी को निकल जाना चाहिए। आप बाईपास सर्जरी कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो आपके हार्ट के लिए उस ब्लड को, वेन से ब्लड को फ्लो के दिया जाता है। उसी तरह से अगर हमारा साउथ वेस्ट में कहीं पे भी वाटर एलिमेंट होगा, तो उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग। सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि आपको नॉर्थ आपका बहुत अच्छा है, नॉर्थ में खुला रखिए, नॉर्थ ईस्ट में आप ओपन रखिए, नॉर्थ में आप फाउंटेन रखिए। नॉर्थ में जितनी ज्यादा विंडोज होंगी उतनी एनर्जी आपके घर आएगी। सेकेंडली, नॉर्थ इज द हेड ऑफ द हाउस। अगर वास्तु पुरुषा का देखेंगे तो उनका भी नॉर्थ ईस्ट में सर आता है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका ओपन होना चाहिए, और जो साउथ वेस्ट है दैट इज बैंक, वो आपका हैवी होना चाहिए। वहां पर आपकी काफी कह सकते हैं कि वुडन ब्लाइंड्स आप लगाने की कोशिश कीजिए। मानते हैं कि विंटर में कई बार होता है कि हमारे को साउथ वेस्ट से हमारे को बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है और हम लोगों को विंटर्स में पसंद होता है, लेकिन आप एटलीस्ट आपको 2 बजे 3 बजे के बाद में आप उसको ब्लाइंड्स को बंद करिए, क्योंकि जब हमारा साउथ और वेस्ट की तरफ से आफ्टर 3 PM whatever एनर्जी कम्स दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी। जहां पर साउथ वेस्ट खुला होगा, ओपन होगा, जैसे कि न्यू जर्सी पे आई स्टिल रिमेंबर मेरे क्लाइंट्स थे, दे वर हैविंग द साउथ वेस्ट वाज टोटली ओपन। अब उसमें क्या था, शाम होते ही एक घर में फियर, एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता था, बेवजह का फियर, क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो आपको एक डर लेकर आती है। अगर हमारा साउथ हमारा ब्लॉक होगा, साउथ में हमारे वहां पे आप कह सकते हैं कि एलिवेशन होगी, तो उसी नेगेटिविटी को हम संजीव खत्म कर सकते हैं। तो मतलब ये जो बात अभी आपने बताई, अगर उसको मैं समराइज करूं, तो नॉर्थ ईस्ट को हो सके तो इतना लाइट रखो, वहीं पे हैवी नहीं रखो, वहीं पे जो एक कहते हैं ना, मतलब कंजेस्टेड चीजें मत रखो, उसको लाइट रखो, एंड साउथ वेस्ट को भारी करो, ताकि नेगेटिविटी उस डायरेक्शन से कम हो जाएगी, व्हिच विल मेक डिफरेंस इन योर पर्सनल लाइफ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आप साइकिल जब बाइक चलाते हैं तो आप अपनी बाइक के जो पीछे जगह होती है उस पे आप चीजें रखते हैं। बाइक की कभी राइट या लेफ्ट पे कुछ नहीं आप रख पाएंगे वेट,
हमेशा आपकी कोशिश होगी कि हम बाइक के पीछे वेट रखें। द सेम वे दिस इज, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आप वेट नहीं रखें, जहां आप साउथ वेस्ट में वेट रखेंगे वहीं आपको नॉर्थ फेसिंग घर आपको बहुत फायदा देगा। आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेगा, आपको पर्सनल रिलेशंस में बहुत हेल्प करेगा, हर तरह के उसको आप डायरेक्शंस देखिए। अगर आज हमारे नए कोई व्यूअर्स नए हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत सिंपल टिप्स मैं दे रही हूँ। नॉर्थ फेसिंग में विंडोज ओपन रखिए। अगर आप वर्क में घर से काम कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग काम कीजिए। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड फॉर योर प्रेयर प्लेस, नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर स्टडी प्लेस। बच्चों के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर किचन, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन, और द सेकंड ऑप्शन वी कैन गो फॉर नॉर्थ वेस्ट। And for master bedroom, southwest we always recommend. And my dear, always keep it in your mind. Never go for toilet and kitchen that is north, east and southwest. North east और southwest में कभी भी किचन या बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के 7 चक्रास है, जिनको हम लोग 7 चक्रास तो यू काउंट करते हैं, तो उसी तरह जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एनर्जी करेगी तो 7 पॉइंट्स आएंगे। अगर वहां पे टॉयलेट या किचन होगा या सेंटर में भी अगर होगा तो वहां पर हम सब कुछ ड्रेन कर जाएंगे, वहां पर हम लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। एनीवे मैं लिसनर्स को और व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि right now on Radio Zindagi we are in the middle of Vastu Talk with Dr. Reva Kumar, Vastu Shastra expert and a consultant of World of Divine Vastu.com. ये उनकी वेबसाइट है। Over 35 years of experience, knowledge and and all the goodwill that she has established through Vastu and help that she has given to thousands of individuals around the world. It is just so remarkable. And ये जो अभी बातें बताई नॉर्थ को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके, साउथ को लेके, these are the directions make difference obviously in one's life, because everyone wants peace in their life, they want prosperity, they want name, fame, सब कुछ उनको चाहिए होता है, उनके लिए मेहनत भी करते हैं। Don't get me wrong, there are individuals who really work hard दीदी, इतनी मेहनत करते होंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, यंग कपल हो, जो भी हो, they work hard. कोई ऐसा नहीं कहता है कि भाई बस मुझे घर में बैठे रहना है और मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। But the point is, after working so hard, why are you having so many problems? Why aren't you successful? क्यों आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं? आपकी हेल्थ क्यों ठीक नहीं है? या आपकी जॉब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी क्यों बदलती जा रही है? क्या हो रहा है? And that's where दिशाएं जो होती है उनको समझना और उनको फॉलो करना जरूरी होता है। बिल्कुल आपने सही कहा संजीव। और इसके साथ में बीम, ऑलवेज ट्राई कि आप कभी भी बीम के नीचे नहीं बैठे, बीम को अवॉइड कीजिए। जैसे कि अभी स्टार्ट करते ही मैंने आपसे बताया था कि शुजात राजपूत के बारे में, मैं उसका एक घर का वीडियो देख रही थी और एंड आई वाज लुकिंग ओवर देयर, पर्टिकुलर वो एक रूम में जहां पर बैठे हुए थे, काफी जबरदस्त वहां पे पूरा स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना कि काफी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला काफी हैवी बीम था। एंड इमीडिएटली स्ट्रक इन माय माइंड कि क्यों, क्योंकि बीम एक ऐसी चीज है वो आपको हमेशा एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस, एक नेगेटिविटी में लेकर आती ही है। तो बीम को आप जरूर अवॉइड कीजिए। अगर आप कभी देखिए बीम के नीचे अगर आप कंप्यूटर कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी रखेंगे ना संजीव, कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब इतनी वहां की ग्रेविटेशनल, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि बीम को आप अवॉइड कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर फॉल्स सीलिंग। आप एक फॉल्स सीलिंग बना सकते हैं ताकि बीम को हम कवर कर सके, या अगर आप चाहें तो वी कैन गो फॉर कलर थेरेपी ऑल्सो। ऐसा कहीं नहीं है कि आज के समय में हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप इसको तोड़ फाड़ कर दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए। नो, वी कैन रेक्टिफाई। क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग घर से अगर आज हम बात कर रहे हैं, अगर इनके डिफेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ पे रियली इफेक्ट करते हैं। और इफेक्ट क्या करते हैं कि हम फाइनेंशियली डाउन हो जाएंगे, हम लोग बहुत स्ट्रेस में जाना शुरू करेंगे, चलते चलते ही कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन उसको रेक्टिफाई करना आज के समय में बहुत आसान है। वी कैन टेक हेल्प from color therapy, from geometrical shapes, and lots of ways which I always advise without doing renovation and remodeling. I just want to convey one.
जी हाँ जी जी नहीं, एक एक बात मैं बोल दूं फिर आप अपना मैसेज देना, बिकॉज अभी जो आपने एक बात करी ना, एंड पीपल शुड नो दैट कि वास्तु इज नॉट अबाउट रिकंस्ट्रक्शन और ये तोड़ना है वो तोड़ना है, बिकॉज वास्तु को लेके लोगों के दिमाग में एक ऐसी इंप्रेशन है कि अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो मुझे ये तोड़ फोड़ करने के लिए कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वास्तु हैज कम सो फार in this century, and with a person like you, Revaji, who has spent more than 35 years of your life into Vastu, and through research and through experiment, there are so many remedies के negative energy को बिल्कुल कम करके positive energies create की जा सकती है। There is always solution. Look at it this way, दीदी, कि अगर आपकी तबीयत खराब हो, आपको अगर आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए आप दवाइयाँ लेते हो, उस दवाइयों से बैलेंस हो जाती है आपकी हेल्थ, राइट? मतलब जी दवाइयाँ जब तक लेते हो तो बैलेंस हो। सेम थिंग इज विद वास्तु, बिकॉज देर आर रेमेडीज, जो रेमेडीज घर में यूज यस करने से पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, एंड लाइफ कैन बी वेरी हैप्पी टू लिव। बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज भी अगर हो 24 घंटे में एक उस डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन ये वो हमें मेडिसिन फायदा नहीं कर रही, यही क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं, इवन की मेडिसिन भी अगर लेते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड दैट सिट इन नॉर्थ डायरेक्शन। You have to face towards northeast while taking medicine, and while taking medicine, never use this finger. Never use this finger. Try to take your medicine this way, facing towards northeast. Because Oh. reason is this, northeast is related with Jupiter, and Jupiter आपको क्या है? भगवान है, आपको blessings दे रहा है। जहां पे बहुत ज्यादा chronic disease किसी घर में होती है, कोई problem है, illness है, I always recommend let them sleep in northeast direction to get more positive energy, to get more blessings over there. लेकिन हर डायरेक्शन का एक अपना फायदा है, एक अपना तजुर्बा है। याद रखिए, बहुत सिंपल है, इंसान मकान बनाता है और मकान है जो इंसान को बनाता है। A man makes a house, but I always say a house makes a man. वही घर, जिस घर में हम रहते हैं, उसी की एनर्जी ही हमारे को बनाती है, वही हमारे को हेल्दी बनाती है, वही वेल्दी बनाती है। So you तो अगर have to अगर find आपका अगर आपका जीवन है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, अगर डॉक्टर आपकी बॉडी को ठीक करता है दवाइयों से, राइट, तो आपके जीवन की परेशानियां वास्तु से भी दूर हो सकती है। एक एनालॉजी तो यही of होती है ना, एक course, कंपैरिजन तो बिल्कुल यही होती जी है कि जी कुछ बीमार बिल्कुल हो जाए बिल्कुल तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेके आते हो, लेकिन घर में कभी बैठ के ये सोचो कि यार मेरा बेडरूम, मेरा लिविंग रूम, मेरा किचन, बाकी की चीजें सही ही जगह पे है कि नहीं है। जस्ट गिव इट अ थॉट एंड देन फॉलो द रेमेडीज एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। अच्छा ऑफ दीदी, अब कोर्स मुझे बिल्कुल अब आपको डिफरेंस मिलेगा। बिल्कुल, अब मुझे ये बताइए, इससे रिलेटेड मैं करियर की बात को जोड़ना चाहता हूँ, और अभी जैसे हमारे शो का समाप्त होने का वक्त होता जा रहा है, तो कोई टिप ऐसी बताइए करियर को लेके, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग करियर के बारे में सोच रहे होंगे, इंटरव्यूज के लिए जाने वाले होंगे, जा रहे होंगे। सो व्हाट इज द मेन थिंग दे शुड कीप इन माइंड व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू करियर? बिल्कुल आपको संजीव की, जैसे कि अगर देखते हैं कि आप इंटरव्यूज पे जा रहे हैं और कहीं पे आपको एक नर्वसनेस फील कर रहे हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं उसके लिए, खासकर उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, इंटरव्यू से पहले जहां पे भी आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो आपकी एक नर्वसनेस को दूर करने की हेल्प करेगा। आपको साउथ ईस्ट में एटलीस्ट 2 दिन जरूर वहां पे 2 घंटा 3 घंटा बैठने की कोशिश कीजिए। While going for interview, never wear black color. कभी भी ब्लैक कलर आप इंटरव्यू के समय बिल्कुल नहीं पहन के जाइए, इवन शूज भी मत पहने। खास तौर पे इंटरव्यू के लिए गो फॉर सम चेरी कलर और ब्राउन कलर, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और साथ ही साथ इंटरव्यू करने वालों के लिए स्पेशल मैं एक रेमेडी देना चाहती हूँ, इट्स वेरी पावरफुल एंड रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप सबसे पहले 1 ग्लास शीशे का पानी कर लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक के, सॉल्ट के भर के
उसमें जस्ट थिंक अबाउट योर इंटरव्यू कि आप इंटरव्यू पे जाने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई भी आपको एक डर, फियर, एक नर्वसनेस फील कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इन दैट वाटर, और उस वाटर को आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा। जो नमक वाला पानी है उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। उसके बाद में फिर एक फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 8 चम्मच चीनी, 8 स्पून ऑफ शुगर डालकर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, चाहे भगवान जी के नॉर्थ पास में नॉर्थ डायरेक्शन में रख के, एंड थिंक पॉजिटिव कि आपको ये जॉब मिल रही है और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। आप जाइए, इंटरव्यू करके आइए। आकर करने के बाद में अगर आपको वहीं पे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उस पानी को घर के आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, घर के बाहर के नॉर्थ डायरेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इट विल टेक 3-4 डेज, लेट द वाटर बी देयर। 3-4 दिन के बाद जैसे ही आपको पॉजिटिव जवाब आएगा तो आप उस पानी को बाहर डाल सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन मीठा पानी कभी भी टॉयलेट में मत डालिएगा। This is what I would like to say. Or for more details, you can give me call too. Yeah, absolutely, दीदी, thank you so very much for that tip. And मैं लिसनर से यही कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी टिप अगर ये फॉलो करेंगे तो that makes a difference. So for private consultation, yeah, more information, you can contact Rewa ji personally at 510-868-3338, 510-868-3338. And अगर और वास्तु के बारे में जानना है तो I strongly recommend to visit her website, which is worldofdivinevastu.com. That's one word. Visit the website and get all the information about Vastu. Find out about Rewa ji, find out about her achievements and credentials and her experience, everything which is on the website. And उसके बाद रेवा जी को एक फोन जरूर कीजिएगा, mention Radio Zindagi, just tell her that you heard her on the Radio Zindagi, and then she will guide you and she will suggest you what's right for you. Skype के थ्रू भी रेवा जी का कांटेक्ट हो सकता है, फोन पे भी कांटेक्ट हो सकता है, फेसबुक पे भी कांटेक्ट हो सकता है. She is accessible on all the platforms. Do give her a call and try to make a difference in your life. It's a year 2020. This is the year, रेवा जी, जो मैं कहता हूँ कि हर कोई अगर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाना चाहता है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, किसी को भी कोई भी रीजन से, दिस इज द टाइम टू डू इट एंड यू मस्ट डू इट नाउ. एंड वास्तु definitely can help you to bring that happiness and success which you've been wanting for such a long time in your life. दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी हाँ संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. वंस अगेन, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, और इसको संभाल के रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत लेती हूँ. मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे वंस अगेन. थैंक यू संजीव. थैंक यू दीदी. एंड द नेक्स्ट थर्सडे के लिए कोई भी और टॉपिक होगा तो आपको बताएंगे, एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन आवर वास्तु टॉक शो. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.